मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल दिखाया जाता है जिसमें आदमी का नाम होता है स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन और उसकी फैमिली होती है जो कि खेती किसानी करके अपना पेट पालती है। तो एक बार स्कॉर्पियन बाहर जाता है घर से पानी लाने के लिए, तो उसके घर के ऊपर सब ज़ीरो की टीम हमला कर देती है और इसमें वो उसकी बीवी अपने छोटे बच्चे को, जो कि निंजा के संतान होते हैं, उसको छुपा कर भागने लगती है। तो इसमें सब ग्रुप उसको रोक लेता है और उसके वहाँ पे बर्फ़ बना देता है, क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ बनाने की शक्ति होती है। उसके बाद उसे घर की तरफ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियन सुनकर अपने घर की तरफ दौड़ता है, तो देखता है उसकी बीवी और उसके बच्चे बर्फ़ बन चुके होते हैं। उसके बाद सब ज़ीरो की टीम उसके ऊपर हमला कर देती है और वह सभी को मार देता है। सबको मारने के बाद लास्ट में बचता है सब ज़ीरो। फिर सब ज़ीरो से लड़ने के लिए जाता है और फिर सब ज़ीरो से फाइटिंग करता है, लेकिन यह सब ज़ीरो से हार जाता है और लास्ट में सब ज़ीरो इसको चाकू मार देता है और फिर जिससे बेहोश हो जाता है। और सब ज़ीरो सोचता है ये मर चुका होता है, लेकिन ये मरता नहीं, जिंदा रहता है। फिर यहाँ से सब ज़ीरो चला जाता है। उसके बाद स्कॉर्पियन के पास थोड़ी सी शक्ति होती है। फिर ये पाताल लोक जाता है उसको मारने के लिए। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है रीडन। रीडन जो है कि निंजा का संतान होता है और वहाँ से वो छोटे बच्चे को लिवा कर अपने चला जाता है। फिर यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है। फिर लड़का वो जब बड़ा हो जाता है तो अब रिंग में फाइटिंग वाइटिंग करता रहता है, तो अपने फैमिली के साथ रह रहा होता है। उसके बाद सब ज़ीरो और उसकी टीम फिर से भविष्यवाणी करती है और इसको मारने के लिए फिर से आती है धरती पर। तो यहाँ पे ये लोग अपने घर में रह रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो बर्फ़ वाला आइसमैन आ जाता है और सब जगह पे बर्फ़ बनाता रहता है। उसके बाद कोल यांग और उसके दो दोस्त कार में बैठ के भागने लगते हैं। तभी सब ज़ीरो उनके कार के सामने आ जाता है, तो उनमें से एक दोस्त उनका उतर के उन तीनों को भागने के लिए बोलता है। फिर वहाँ उससे वो फाइटिंग करने लगता है सब ज़ीरो से, लेकिन सब ज़ीरो के पास पावर होती है और उसे मार देता है। फिर ये तीनों एक जगह बात कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक गॉडजिला ने अटैक कर देता है। तो यहाँ पे वो गॉडजिला से लोग तीनों लड़ते हैं और गॉडजिला को मार देते हैं। फिर ये लोग रीडन मंदिर जाने के लिए प्लान बनाते हैं और ये लोग अपनी शक्तियों को पाने के लिए रीडन मंदिर की तरफ निकल चलते हैं। फिर ये लोग एरोप्लेन से उड़ते हैं और रीडन मंदिर एक रेगिस्तान में होता है और वो लोग वहाँ रेगिस्तान में लैंड करते हैं। फिर इनसे एक आदमी आकर मिलता है जिसका नाम होता है लिu कॉन्ग। लिu कॉन्ग इन लोगों को इनवाइट करता है और कहता है चलिए आप रीडन मंदिर में आपका स्वागत है, और इन लोगों को रीडन मंदिर के अंदर लिया जाता है। और यहाँ पे ये लोग रीडन से मिलते हैं, तभी यहाँ पे वो सब ज़ीरो की ग्रुप आ जाती है और इनके से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे लिu कॉन्ग इनसे लड़ने के लिए आ जाता है और फिर यहाँ पे लिu कॉन्ग और सब ज़ीरो के बीच में फाइटिंग होती है जिसमें लिu कॉन्ग हार जाता है। जिसके बाद रीडन यहाँ पे आकर बिजली का कवच बना देते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ पे रीडन इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देता है ताकि ये लोग अपनी पुरानी शक्तियाँ प्राप्त कर सकें, लेकिन यहाँ पे कोल यांग अपनी शक्तियों को नहीं प्राप्त कर सकता और बाकी उसके दो दोस्त उनकी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद रीडन उसके बारे में बताता है तुम कौन हो, तुम्हारे बाप दादा क्या थे, तुम उन जैसा कैसे बन सकते हो। फिर ये सब बताता है और उसके बाद उसको घर भेज देते हैं। इसके बाद कोल यांग अपने घर जा जाता है। फिर कोल यांग घर आने के बाद यहाँ पे सब ज़ीरो की टीम फिर से आती है और फिर इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये लोग रात को सो रहे होते हैं, तभी उनके घर के ऊपर अटैक हो जाता है। फिर कोल यांग का एक दोस्त अपोजिट टीम में हो जाता है जो कि कवच को तोड़ देता है और फिर इनके ऊपर काफ़ी अटैक होने लगते हैं। कोल यांग के ऊपर एक 4 हाथ तक का बड़ा आदमी इनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पे कोल यांग को बहुत मारता है और फिर जैसे ही कोल यांग मरने वाला होता है तो इसकी शक्ति इसको वापस मिल जाती है। फिर ये 4 हाथ का बड़ा आदमी उसके कोल यांग के घर वाले को मारने लगता है। फिर यहाँ से इसको होश आ जाता है और फिर यहाँ पर उठता है। फिर यहाँ पे इस 4 हाथ वाले आदमी को बहुत मारता है और इसे यहीं पे मार डालता है। उसके बाद यहाँ मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनके दोस्तों के ऊपर अटैक हुआ होता है और ये लोग मर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे कोल यांग आता है और इन लोगों को यहाँ से लिवा कर चला जाता है, क्योंकि इन लोगों की संख्या कम होती है और उन लोग की संख्या ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक एक आदमी के लोग को अच्छे से मारेंगे। तो यहाँ पे सब लोग एक एक प्लान बना के सभी को धीरे धीरे मारते हैं। फिर उसके बाद सब ज़ीरो कोल यांग के घर पे जाता है और उसकी बीवी और बच्चे को बंधक बना कर ले चला जाता है। फिर यहाँ पे कोल यांग सब ज़ीरो के पीछे पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे सब ज़ीरो और कोल यांग के बीच में खूब लड़ाई होती रहती है। फिर यहाँ पे दोनों खूब लड़ते हैं। फिर यहाँ पे कोल यांग हारने लगता है। फिर यहाँ पे एक आदमी का एंट्री होती है जो कि कोल यांग का पिता होता है, जो कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर, इसके बाप और कोल यांग दोनों मिलकर इसको जान से मार देते हैं। फिर इस तरीके से कोल यांग अपनी बीवी बच्चे को छुड़ाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पे सब ज़ीरो की टीम की खात्मा हो जाती है। तो यहीं से कहानी की अंत हो जाती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद को लाइक करेगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।